बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि अगर स्टेलियन पैट्स के जो बच्चे हैं वो मटकियों से नीचे गिर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है अरहम नवीद के नाम से, उसे लाजमी विजिट करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अरहम नवीद जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि स्टेलियन पैट्स के बच्चे अगर मटकियों से गिर जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। 2-3 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो बच्चा मटकी से गिरा है या बॉक्स से नीचे गिरा है उसको पर वगैरह आ गए हैं या कि नहीं। दूसरी चीज़, उसकी उम्र कितनी है। ये 2 चीज़ों को आपने गेस करना है। पहली चीज़ कि उनको पर आ गए हैं या कि नहीं, यानी कि उसका जिस्म पूरा कवर है, यानी कि इतने उसके विंग्स पर आ चुके हैं कि वो थोड़ा सा फ्लाई कर सकता है, तो आपने उस बच्चे को नहीं छेड़ना। वो बच्चा माशाल्लाह खुद अपने 30-35 दिन मुकम्मल होने के बाद मटकी से बाहर आया है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई दूसरा बच्चा जो है वो आपको नज़र में आ जाता है जो कि मुकम्मल तरह से अभी विंग्स से नहीं भरा हुआ, या उसके मुकम्मल तौर पर वगैरह नहीं आए, या उसकी उम्र अभी 30 दिन नहीं बल्कि उससे कम है या 35 दिन से कम है, वो बाहर नज़र आ जाएगा जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। तो आपने समझ लेना है कि 2-3 ऑप्शन है जिसकी वजह से नीचे गिरा है। या तो ये बजाते खुद जो है वो मटकी से बाहर गिर गया है दाना वगैरह लेते हुए अपने पेरेंट्स से। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब इसके पेरेंट्स मटकी के अंदर गए तो उसके दौरान धक्का वगैरह लगने से बाहर गिर जाए। बाज़ औक़ात मटकियों का साइज़ छोटा होता है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि फीमेल पैट्स ने जब ब्रीड करनी होती है तो वो खुद बच्चे को बाहर गिरा देती है। अब ये 3 रीज़न की बेस पर बच्चा नीचे गिर सकता है। आपने देखना है कि जो बच्चा जिसके भी पर मुकम्मल नहीं आए, जिसको भी फीड की ज़रूरत है और वो भी मटकी में टाइम स्पेंड करे, तो आपने क्या करना है कि उस बच्चे को पकड़ना है और मटकी में वापस रख देना है। उसका कोई इशू नहीं है। अगर तो वो बच्चा जो है वो टाइम गुजार लेता है 1-2 दिन और उसके बाद फिर गिर जाता है, तो आपने फिर उसको मटकी में रख देना है। ऐसे 2-3 दफ़ा आपने करना है। अगर बाहर आए तो वो इंशाल्लाह तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखने को मिल जाए, अगर आपको कि जो पैरेट जो बच्चा नीचे गिरा है उसको चोट लगी। अब वो चोट नीचे गिरने से नहीं लगी बल्कि मादा या नर के मारने से लगी है। जो उसके सर पर चोट हो सकती है या बैक साइड पर कहीं पर भी उसको चोट लगी हो सकता है, जो कि बीक के मारने से, चूंच के मारने से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसे मारा गया है। तो ऐसी सूरत में आपने उसे दोबारा मटकी में नहीं रखना, फिर आपने हैंड फीड की तरफ आ जाना है। हैंड फीड की पहली दफ़ा ऑप्शन इसलिए नहीं मैं दे रहा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है हैंड फीड करवाना बच्चे को। तो यहाँ पर बेहतर है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद फीड करवाएं। फिर भी अगर वो खुद फीड नहीं करवाते तो आप फिर उसको हैंड फीड करवाएं। उसकी मुकम्मल वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएगी, मेरे चैनल में अपलोड है। चैनल विजिट करें, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेनिफिट देगी। यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि फीमेल पैट ने उसे क्यों बाहर निकाल दिया, तो मैंने आपको रीजन बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।